आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने इतने सारे चैप्टर को पढ़ लिया है, उसी प्रकार से हम लोग अपने इस नए वाले चैप्टर यानी कि एग्रीकल्चर को भी उसी प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसके मतलब के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर का सीधा सा मतलब क्या होता है? खेती बाड़ी, कृषि बेसिकली आप कह सकते हैं। शुद्ध हिंदी यदि आपको बोलना हो तो आप कृषि कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। हालांकि इंट्रोडक्शन होगा आज हमारा केवल, उसके बाद जो है अगले वाले क्लास से हम लोग सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर का मतलब आपको मालूम है खेती बाड़ी करना। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या केवल चावल दाल गेहूँ इन्हीं सब का फसल होता है क्या करना? नहीं, एग्रीकल्चर में हमारे जितने भी प्रकार के आप क्रॉप उगा सकते हैं, है ना, वो सारे के सारे हमारे एग्रीकल्चर में ही आते हैं। इसका मतलब केवल ये नहीं हुआ कि चावल दाल गेहूँ ये सब उगा लिए एग्रीकल्चर हो गया। नहीं, जितने भी प्रकार के आपके पास क्रॉप हैं उन सब का यदि आप प्रोडक्शन करते हैं, खेती बाड़ी उसका करते हैं, तो वो सारा का सारा हमारा एग्रीकल्चर में ही आएगा। ठीक है, जैसे शुगर कैन भी आपका एग्रीकल्चर में आएगा, जूट, कॉटन, ये सब मिलेट, बाजरा, ये सब कुछ आपका जो है एग्रीकल्चर में ही आता है। ठीक है, चलिए तो एग्रीकल्चर चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन इसमें है कि थोड़ा बहुत आपको ध्यान में हर एक बातें रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें समझना बहुत कम है, याद करना ज़्यादा है। समझने वाला पार्ट इसमें उतना नहीं है, क्योंकि आप वही चीज़ में पढ़ेंगे जो कि आप अपने बचपन वाले क्लास तक यानी कि 9 तक आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बात यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है इन इंडिया 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन आर इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि भारत में यदि 3 कोना पॉपुलेशन है, भारत में यदि 3 कोना यदि पॉपुलेशन है, तो 3 कोने में से 2 कोना ऐसा है जो कि पूरा आदमी उसका एग्रीकल्चर में ही लगा हुआ है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए यदि भारत में 70 आदमी है, सब कुछ कीजिए, यदि 70 आदमी है तो 70 में से कितने आदमी, कितने, जल्दी बोलिए, 70 में से 50। चलो उसका उतना छोड़ दो, हाँ 70 में से लगभग 50 आदमी जो है आपका खेती में ही लगा हुआ है। और समझ आ रही है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था आपका। तो 2/3 का मतलब हो गया 3 में से 2 हिस्सा जो है पूरी तरीके से आपका खेती बाड़ी में ही लगा हुआ है। कोई खेती कर रहा है या फिर कोई खेती से रिलेटेड कामों को कर रहा है। जैसे हो सकता है कि वो अनाज को बेच रहा हो मार्केट में, या फिर हो सकता है कि वो मार्केट से बीज को खरीद के लाता हो, छोटे मोटे किसानों को देता हो खेती करने के लिए, है ना। मतलब कि 2/3 पॉपुलेशन जो है पूरी तरीके से खेती बाड़ी से रिलेटेड कामों में ही लगा हुआ है। और इसीलिए हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लगभग आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आपका इसमें खेती बाड़ी में ही लगा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। देखिए, एग्रीकल्चर को ना प्राइमरी एक्टिविटी कहा गया है भारत में। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब देखो 3 प्रकार का एक्टिविटी होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी होता है। 3 प्रकार का एक्टिविटी होता है। तो एग्रीकल्चर को जो है प्राइमरी एक्टिविटी कहा गया, यानी कि सबसे पहला काम इसको कहा गया है, क्योंकि यहीं से है, यही वो चीज़ है जिससे कि आपका पेट चलता है, आपका घर परिवार चलता है ना। तो एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी कहा गया है, क्योंकि ये सबसे बेसिक सा काम है हमारा, पहला एक्टिविटी हमारा यही है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। तो एग्रीकल्चर क्या प्रोड्यूस करेगा? एग्रीकल्चर हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करेगा? फूड, उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। चावल दाल गेहूँ सरसों ये सब क्या है हमारा, प्रोड्यूस ही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। देखिए, एग्रीकल्चर से ना हम लोगों को फूड तो मिलता ही है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है। और वो रॉ मटेरियल किसको देता है? वो इंडस्ट्री को देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यदि एक बिस्किट बनाने वाला इंडस्ट्री है ना, जहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं बिस्किट को बनाने के लिए, तो बिस्किट कब बनेगा? जब आप वहाँ पे व्हीट पहुँचाएंगे तब बनेगा ना। तो उस इंडस्ट्री के लिए जो बिस्किट बना रहा है उसके लिए हमारा व्हीट क्या हो गया? एक रॉ मटेरियल हो गया, है ना। तो एग्रीकल्चर बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि वो सारे के सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसमें, जो कि हमारे लिए साथ ही साथ इंडस्ट्री के लिए
एक रॉ मटेरियल का काम करता है, ठीक है, और यहीं से हमको फूड मिलता है, इसी को हम लोग कंज्यूम करके सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो हालांकि इंट्रोडक्शन बड़ा आसान था इस चैप्टर का। अगले वाले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, ठीक है। कोई समस्या इसमें? तो चैप्टर बड़ा आसान होने वाला है, उसमें इसमें कुछ नया बात नहीं है, वही बात है जो कि आप बचपन वाले क्लास से जानते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चे इस चैप्टर को लेकर कहीं पे भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।